एक स्टूडेंट ने एमबीए का फॉर्म भरते हुए चौकीदार से पूछा, जनाब ये यूनिवर्सिटी कैसा है? चौकीदार, बहुत अच्छा है, मैंने भी एमबीए इसी यूनिवर्सिटी से की है। मियाँ बीवी बैठे फिल्म देख रहे थे। बीवी ने शौहर से कहा, देखो जी, दिलीप कुमार सायरा बानो से कितने प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, और एक तुम हो के। शौहर ने जवाब दिया, बेगम, क्या तुम्हें मालूम है कि ये प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए इसे 40 लाख रुपए मिलते हैं। इंचार्ज डॉक्टर वजीर सेहत से, सर आपको हमारा अस्पताल कैसा लगा? वजीर सेहत, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। डॉक्टर, वो क्यों सर? वजीर सेहत, मैंने यहाँ जितने भी लोग देखे हैं सब के सब बीमारों की तरह बिस्तरों पर पड़े हैं। एक रिक्शे ने दूसरे से पूछा, तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? दूसरे ने जवाब दिया, ट्रक। शौहर घर में अकेला ताश खेल रहा था। बीवी बैठी देख रही थी। चंद मिनट बाद बीवी बोल उठी, ये क्या, तुम तो खुद के साथ ही बेईमानी कर रहे हो। शौहर ने खामोश रहने का इशारा किया। मुझे बताना मत, मैं तो बरसों से अपने साथ बेईमानी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला। बीवी ने कहा, कमाल है, मगर तुम्हें पता क्यों नहीं चला? शौहर ने फकर से जवाब दिया, मैं बहुत चालाक हूँ ना, खुद को पता ही नहीं चलने देता। एक उस्ताद साहब बड़े ही असूलों के पक्के थे। इन्होंने अपनी क्लास के बच्चों को बता रखा था कि जो भी बात करें सोच समझ कर करें, हत्ता के बात करने से पहले 10 तक गिने, और अगर कोई इंतहाई जरूरी बात करनी हो तो 100 तक गिने। एक दिन वो क्लास को पढ़ा रहे थे कि किसी वजह से इनके कोट को आग लग गई। कुछ देर खामोशी के बाद पूरी क्लास से आवाज आने लगी, 98, 99, 100, सर आपके कोट को आग लगी हुई है। पैठान, कल मैं बाथरूम गया तो अंदर जिन था। बीबी, फिर क्या हुआ? पैठान, होना क्या था? मैंने जिन से बोला, तुम कर लो, हमारी तो वैसे ही निकल गया है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही थी। मोटे से एक साहब बैग उठाए गिरते पड़ते इसके पीछे भाग रहे थे। काफी दूर तक इन्होंने ट्रेन का ताक़ुब किया, लेकिन इसकी रफ्तार तेज होती गई। आखिरकार वो साहब थक हार कर हाँफते कांपते और पसीना पोंछते वापस आने लगे। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक साहब ने अपनी दानिश में इनसे इज़हार हमदर्दी करते हुए पूछा, ट्रेन निकल गई आपकी? नहीं नहीं, मैं तो उसे यहाँ से भगा रहा था, मोटे साहब ने जलकर जवाब दिया। दुकानदार, मैं आपसे पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि हम सिक्कों को चीजें नहीं बेचते, और तुम रोजाना हुलिया बदलकर खरीदारी के लिए चले आते हो। सरदार जी, चलो मैं आइंदा नहीं आऊँगा, मगर आप ये तो बताएं
कि आपको ये कैसे पता चलता है कि मैं सिख हूँ? दुकानदार, जिसे तुम रोजाना अलमारी समझकर खरीदने की कोशिश करते हो, वो असल में फ्रिज है। दुकान पर खासा रश था और हर कोई ये चाह रहा था कि वो पहले फारिग हो जाए कि कसाई ग्राहकों से मुखातिब हुआ। भाई जी, आप ही का कीमा कर रहा हूँ। बीबी, अभी आपको दिल देता हूँ। ओ छोटे, इंसाफ के गुर्दे निकाल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.